लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे तेज़ बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। लाहौर में डेविस रोड, निस्बत रोड, गवाल मंडी, कृष्ण नगर, राजगढ़, मुजंग, इचरा, फैसल टाउन, गार्डन टाउन और गुलबर्ग में बारिश। मौसम खुशगवार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी। शहर में तेज़ समंदरी हवाएं भी चलना शुरू हो गईं। आज खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगी। फुल कोर्ट बेंच ने जुमेरात को मुशावरत मुकम्मल कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का ऐलान का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था, जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान का दो तरफा तिजारत बढ़ाने का फैसला। $2 अरब की सरमायाकारी पर इतफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान तरजीह तिजारत के मुआहदे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। आज़रबाईजान के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा वो बहुत मुतमईन है। आज बहुत मुफीद 1-on-1 मीटिंग रही। आज़रबाईजान के सदर ने कहा दोनों मुल्क हर इशू पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। बन्नू के इलाके जानी खैल में फायरिंग। 2 FC एहलकार जाम बहक। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक FC एहलकार छुट्टियों पर घर आए थे। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस बात पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला खत्म करके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले की गलत तशरीह की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सियासी जमातों ने होश के नाखून ना लिए तो मामलात ऐसी बंदगनी में जा सकते हैं कि किसी सियासी जमात के पास मजीद सियासत के लिए मौका ना रहे। यादाश्त गई या जबान फिर फिसल गई। अमेरिका की भुलक्कड़ सदर बाइडन का कामिला हैरिस को नायब सदर ट्रंप कह बैठे। मुबाहिसे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मजाक बन गई। ज्यादातर सहाफियों ने बाइडन के बहैसियत सदारती उम्मीदवार दौड़ में शामिल रहने पर सवाल उठा दिए। बाइडन ने कहा वो सदारती इलेक्शन लड़ने के सबसे ज्यादा अहल हैं। पहले भी ट्रंप को हराया था, अब भी हराएंगे। जो काम शुरू किया है उसे मुकम्मल करेंगे। कामिला हैरिस को नायब सदर ट्रंप कहने पर रिपब्लिकन हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को बाइडन का मजाक उड़ाने का नया मौका मिल गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को टेढ़े मेढ़े शख्स की ग्रेट जॉब कह डाला। सहाफी ने ट्रंप के तबसरे पर सवाल किया तो बात टाल कर चले गए। अमेरिका के भुलक्कड़ सदर बाइडन के सर पर रूस के सदर पुतिन सवार। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को गलती से रूस का सदर पुतिन कह बैठे। नेटो इजलास के बाद खिताब में कहा कि अब मैं माइक यूक्रेन के सदर के हवाले करता हूं, जो बहुत हौसलामंद और पुरअज़्म हैं। ख़वातीन और हजरात, अब सदर पुतिन बात करेंगे। बाइडन ने सदर ज़ेलेंस्की को सदर पुतिन कहने की गलती का फ़ौरन ही एहसास कर लिया और कहा कि सदर ज़ेलेंस्की सदर पुतिन को हराएंगे। झिझक मिटाते हुए साथ ही कहा कि वो सदर पुतिन को हराने पर बहुत ज़्यादा तवज्जो रखे हुए हैं। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। डियाला जेल में मुलाकात। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि केपी में गवर्नेंस मसाइल हैं, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली नहीं की गई। आपसे मुलाकात करने वाले चंद मखसूस लोग पार्टी पर काबिज हैं। बानी पीटीआई की शिबली फराज को खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी मसाइल हल करने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत मुअत्तल करने की भी हिदायत कर दी। बानी पीटीआई ने पार्टी क़यादत को पार्टी पॉलिसी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन का इख्तियार भी दे दिया। बाजोड़ के ज़िमनी इंतखाब में गंडापुर सरकार को बड़ा झटका। हुक्मरान जमात पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन भी हासिल न कर सकी। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार निसार बाज ने 11,926 वोट लेकर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार नजीब खान 10,622 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। जमात इस्लामी के आबिद खान 10,593 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे।
PTI का हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का उम्मीदवार चौथी पोजीशन हासिल कर सका। 5 माह पहले PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइड फतह हासिल की थी। क़याम पाकिस्तान के 77 साल बाद पहली ही मरतबा मुल्क में ज़राई आमदनी पर टैक्स लगेगा। ज़राए के मुताबिक IMF माहिरीन के सूबाई हुकूमतों से अलग अलग वर्चुअल मुज़ाकरात। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। इनकम टैक्स रेट भी नॉर्मल इनकम टैक्स के हिसाब से होंगे। ज़राई आमदन पर वफाक और सूबे एक पेज पर आ जाएंगे। IMF ने खैबर पख्तूनख्वा की 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा। पाकिस्तान और अज़रबैजान का 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाने का फैसला। 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के दरमियान तरजीह तिजारत के मुआहदे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। अज़रबैजान के सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज बहुत मुफीद 1-on-1 मीटिंग रही। 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी दोनों ममालिक के लिए मुफीद शोबों पर होगी। नगोर्नो काराबाख पर अज़रबैजान के मौक़िफ़ की तायीद। अज़रबैजान के सदर ने इल्हाम अलियोव ने कहा कि बाकू से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के लिए बराह रास्त परवाज़ों का इजरा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान आमद और ऐवान वज़ीर आज़म में मेहमान सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अज़रबैजान के सदर इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर भी गए। डॉलर 300 या 400 रुपए पर जाने का मफरूज़ा ख़त्म हो चुका। डॉलर की कीमत मुस्तहकम रहेगी। IMF से इसी महीने नया मुआहिदा हो जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐलान। कहा IMF प्रोग्राम की वजह से दीगर इदारों से फंड्स मिलना शुरू हो गए हैं। मुल्क के मजमूई मौशी इशारे मुस्बत हैं। दरामदात के लिए कोई पाबंदी नहीं, अदायगियों का कोई बोझ नहीं, कोई चीज़ मसनूई तरीके से कंट्रोल नहीं की जा रही। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में गुफ्तगू। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये तक इजाफा होगा। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। बाकी घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ेगा। नेपरा ने कराची समेत मुल्क भर के बिजली के यकसा टैरिफ का फैसला जारी कर दिया। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे तक होगा। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपये 12 पैसे इजाफे से 34 रुपये 26 पैसे हो जाएगा। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7 रुपये 2 पैसे इजाफे से 39 रुपये 15 पैसे हो जाएगा। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 41 रुपये 36 पैसे का हो जाएगा। माहाना 501 से 600 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 42 रुपये 78 पैसे हो जाएगा। माहाना 601 से 700 यूनिट का टैरिफ 6 रुपये 12 पैसे इजाफे से 43 रुपये 92 पैसे हो जाएगा। मुल्क भर में फ्लावर मिल्स की बंदिश का दूसरा रोज। मार्केट में आटे की किल्लत के खदशात। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ चारों सूबों में 1700 से जायद फ्लावर मिल्स ने गंदम की पिसाई गुज़श्ता रोज से रोक दी है। आटे के 5 किलो, 10 किलो और 20 किलो वाले थैले की तैयारी बंद कर दी गई। फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन का कहना है विद होल्डिंग टैक्स से अवाम पर बोझ बढ़ेगा। फैसला वापस लेने तक हड़ताल जारी रखेंगे। अब तक वफाकी हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं हुआ। मीरपुर खास में आटे की दुकानें बंद होने से शहरी परेशान। रहीम यार खान में पुलिस एहलकारों के कत्ल केस में जेर हिरासत 2 मुलजिमान। अपने साथियों की फायरिंग से हलाकत का दावा। DPO का कहना है कि मुलजिमान को असलहे की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स क्रिकेट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज से और ऑस्ट्रेलिया का भारत से होगा। पाकिस्तान चैंपियंस का वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल से कबल मकामी क्लब में ट्रेनिंग सेशन जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।